NSS है and I'm a NEET faculty working in Beta IIT Academy. ये वीडियो is for solution for test paper number 1 in MARS program. ऐसे टोटल 10 पेपर्स हैं जिसका ये पहला वीडियो है for the first test. तो चलो देखते हैं कि पहला क्वेश्चन कौन सा है. So question number 91. Chromatin material is made up of. So students, जैसे हमें पता है कि chromatin material जो न्यूक्लियस का पार्ट है. So इस न्यूक्लियस का अगर आप कंपोजिशन देखोगे तो इट इज बेसिकली मेड अप ऑफ डीएनए प्लस आरएनए प्लस और कुछ भी होता है क्या. डेफिनेटली सिर्फ डीएनए और आरएनए नहीं होता बट प्रोटीन्स भी पार्ट है उसके. सो प्रोटीन्स जो दो टाइप के होते हैं, हिस्टोन्स एंड नॉन हिस्टोन्स. हिस्टोन्स जो डीएनए को कंबाइन करने के लिए या फिर कंप्रेस करने के लिए जरूरी है, और साथ साथ में नॉन हिस्टोन्स जो है जो डीएनए रेप्लिकेशन के लिए जरूरी है. तो ये चार चीजें होती है न्यूक्लियस के अंदर विच इज अ पार्ट ऑफ बेसिकली क्रोमैटिन. तो लेट अस सी ऑप्शंस के कौन से ऑप्शंस मैच होते हैं इसके हिसाब से. तो पहला है डीएनए ओनली, तो वहां पर डीएनए के अलावा और सारे भी ऑप्शंस हैं जो, तो ये गलत होगा. इफ यू सी सेकंड ऑप्शन आरएनए एंड डीएनए जो सही है लेकिन उसके साथ प्रोटीन्स नहीं है. अगर प्रोटीन्स ही नहीं है तो आरएनए और डीएनए का कोई मतलब ही नहीं है. थर्ड डीएनए एंड हिस्टोन प्रोटीन ओनली, बट इन दैट केस आरएनए नहीं है और नॉन हिस्टोन्स भी नहीं है जो करेक्ट ऑप्शंस नहीं है. तो अल्टीमेटली आपका ऑप्शन रह जाता है फोर्थ, दैट इज डीएनए आरएनए हिस्टोन्स एंड नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स. लेट अस गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 92. Let us see. Nucleosomes are linked together by. Similar sort of question है, similar topic से related है. Students, अगर आपको न्यूक्लियोसोम पता है तो उसका स्ट्रक्चर जनरली ऐसा है. जो सर्कल्स हैं वो बेसिकली हिस्टोन प्रोटीन्स हैं, और आपको पता ही होगा कितने हिस्टोन्स होते हैं. यस करेक्ट, आप सही हो. टोटल 8 हिस्टोन्स होते हैं. लेकिन ये जो थ्रेड जैसा स्ट्रक्चर है दैट वी टेल एज डीएनए. इफ यू हैव रीड रेफरेंस बुक, उसमें एक वर्ड होता है दैट ये न्यूक्लियोसोम है इज लिंक लाइक बीड लाइक स्ट्रक्चर होता है, मोती की माला जैसा होता है. तो अगर मैं ये एक स्ट्रक्चर को न्यूक्लियोसोम कंसीडर करता हूं और इसको भी न्यूक्लियोसोम ऐसा कंसीडर करता हूं तो इसको मैं क्या बोलूंगा, लिंकर डीएनए. So यहाँ पर बोला है nucleosomes are linked together by. So this is first, second, third, fourth. So these are all nucleosomes which are linked together by. Obviously, option would be linker DNA. Next, question number 93. Which of the following is not present in algal cell wall? ठीक है, अब देखते हैं. Which of the following is not present in algal cell wall? If you see this question, पहले तो अंडरलाइन कर लो, नॉट प्रेजेंट बोला है और algal cell wall बोला है. स्टूडेंट्स, आपको पता है algae इज अ सिंपलेस्ट प्लांट. तो दिस विल लिंक यू, आपको हिंट देता है कि जो कॉम्प्लेक्स प्लांट होता है उसमें जनरली लिग्निन और पेक्टिन होता है एज अ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स. तो यहाँ पर बेसिकली कैल्शियम कार्बोनेट क्या algae का फॉर्म है क्या सेल वॉल में प्रेजेंट होता है? तो हाँ, बिकॉज कोरालाइन algae में कैल्शियम कार्बोनेट स्टोर होता है सेल वॉल के अंदर. वैसे ही गैलेक्टन अगर आप देखोगे इट इज बेसिकली कंपोनेंट ऑफ अगार अगार. सो दिस आल्सो विल गिव यू हिंट दैट दिस टू पीपल आर प्रेजेंट. ये दोनों कंपाउंड प्रेजेंट हैं बट लिग्निन इज बेसिकली नॉट प्रेजेंट इन algae. डिस्क्रिप्शन में आता ही नहीं है. सो ऑब्वियसली आंसर वुड बी लिग्निन. Next question, that is question number 94. Golgi apparatus is an important site of formation of. Students, NCERT बहुत इंपॉर्टेंट है, उसकी एक एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर आप NCERT रीड करते हो, अच्छी तरह से पढ़ लेते हो तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आपके वहीं पर सॉल्व हो सकते हैं. नाउ दिस इज अ डायरेक्ट क्वेश्चन ऑफ NCERT बिकॉज वहां पर लाइन दिया है गोल्गी बॉडी मेक ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड ग्लाइकोलिपिड्स. सो इफ यू रिमेंबर इट, सो तुरंत ही आपको आंसर मिल सकता है. दैट इज ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड्स. लिपोप्रोटीन बेसिकली ER बनाता है, दैट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंड ग्लाइकोजन एज सच इट इज अ पॉलीसेकेराइड जो लीवर में स्टोर होता है. तो बेसिकली इट इज अ ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड्स. लेट अस गो टू क्वेश्चन नंबर 95. Stroma of chloroplast contains enzyme of. Now ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है.
पहले तो बता दूं स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट है मींस कौन सी जगह है। अगर आप क्लोरोप्लास्ट डायग्राम बनाते हो विच इज अ डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनल जिसके अंदर ग्रेना और थाइलेकॉइड है which is linked by fret. So if you see this, जो मैट्रिक्स ऑफ क्लोरोप्लास्ट है उसको हम बोलते हैं स्ट्रोमा। ना आप बता सकते हो कि क्लोरोप्लास्ट का फंक्शन क्या है, तो ऑब्वियसली फोटोसिंथेसिस। जब फोटोसिंथेसिस है तो फोटोसिंथेसिस इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, फर्स्ट दैट इज लाइट फेज एंड सेकंड दैट इज डार्क फेज। सो इफ इट इज डार्क फेज उसका मेन प्रायोरिटी काम क्या है, तो ग्लूकोज बनाना। तो यहाँ ऑप्शन चेक करते हैं, ग्लूकोज इज बेसिकली कार्बोहाइड्रेट, सो कार्बोहाइड्रेट तो राइट है। क्या फर्स्ट ऑप्शन राइट हो सकता है क्या, प्रोटीन प्लस डीएनए सिंथेसिस? तो उसमें सेकंड कॉन्सेप्ट ये है कि देयर इज सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल्स। सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल्स जैसे बच्चों आपको पता है दो ही है, एक तो क्लोरोप्लास्ट होता है और एक तो माइटोकॉन्ड्रिया होता है। क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया को सेमी ऑटोनोमस इसलिए बोला गया है क्योंकि वो डीएनए और प्रोटीन खुद बना सकता है, इट कैन एबल टू रेप्लिकेट बाय इट्स ओन। तो अगर वो रेप्लिकेट खुद कर सकता है तो वो डीएनए सिंथेसिस भी कर सकता है, और डीएनए सिंथेसिस के लिए प्रोटीन्स भी इंपॉर्टेंट होते हैं, तो प्रोटीन्स आर आल्सो पार्ट ऑफ इट। तो दोनों ऑप्शन मैच होते हैं, दैट इज प्रोटीन एंड डीएनए सिंथेसिस एज वेल एज कार्बोहाइड्रेट सिंथेसिस। तो ऑप्शन है थर्ड। हमेशा ऑप्शन चेक करना है, डायरेक्टली क्लिक मत कर दो कि कार्बोहाइड्रेट सिंथेसिस ही राइट है। सो ऑप्शन एक्चुअली इज नंबर थर्ड, 1 and 2 both. Let us go to next question, make it little bit more clear. Okay, now you can see question number 96. Unicellular organisms are capable of. Now this is also very simple question. Unicellular organism है, so this is concept chapter number 1, living organisms. Let us see the options. Independent existence. क्या unicellular organism का independent existence है? हाँ, अमीबा, यूग्लिना वो सारे independent existing है। Can they reproduce? क्या वो reproduce कर सकते हैं? Yes, इसलिए वो living forms हैं। Can they perform essential functions of the life? क्या digestion, respiration वो सब कर सकते हैं, metabolic activities कर सकते हैं? तो हाँ वो भी है। फिर cell division, does amoeba can replicate? Yes, you know binary fission, बहुत सारे unicellular organisms can replicate, so there is cell division. So चारों चार ऑप्शन मैच कर रहे हैं। So let us see options कौन से हैं, A, C and D, A and C, A, B, C and D. So obviously ऑप्शन इज नंबर 2। सर एबीसीडी के एग्जांपल्स क्या क्या होंगे वो लिख दीजिए ना, मैं नोट कर लेता हूँ। इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस इज बेसिकली फॉर ऑल द लिविंग फॉर्म्स, सारे के सारे लिविंग फॉर्म्स हैं उनका सब मेनली इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होता है। फिर वो पैरासाइट भी क्यों ना डिपेंडेंट हो किसी पर, उसका भी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है। रिप्रोड्यूस इज आल्सो चैप्टर नंबर अगर आप 1 पढ़ोगे लिविंग फॉर्म्स, उसके थोड़े बहुत कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, दैट इज रिप्रोड्यूस। इफ कोई भी ऑर्गेनिज्म अगर रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता है देन वी कैन नॉट इंक्लूड इन अ लिविंग फॉर्म्स। Third is performing the essential functions of the life, that is metabolic activities. So every living form do show metabolic activities. And then cell division, it can be either by mitosis or either it can be meiosis. So this all the 4 options satisfying the question, that's why the option is number 2. Okay, let us see question number 97. Straightforward diagrammatic question है from the textbook. If you see A जो है वो thread like structure है जैसे मैंने आपको पहले बताया, C जो है वो H1 प्रोटीन है जो हिस्टोन का पार्ट है, A को हम लेबल कर लेते हैं DNA, C is H1 हिस्टोन प्रोटीन and V जो है वो मेन कोर है न्यूक्लियोसोम का which is basically made up of histones itself. अब वेरीफाई कर लेते हैं ऑप्शंस कौन से राइट है। यहाँ पर मैंने बोला है A DNA है और यहाँ पर RNA, तो ऑप्शन नंबर 1 इज रॉन्ग। बाकी के तीन ऑप्शन में डीएनए है लेकिन बाकी के ऑप्शन भी मैच कर लेते हैं विद लेबलिंग्स। बी यहाँ पर हिस्टोन्स बोला है तो बी कहाँ पर हिस्टोन्स हैं, तो ऑप्शन नंबर 4 एंड ऑप्शन नंबर 2। सी भी देख लेते हैं, यहाँ पर सी नॉन हिस्टोन बोला है तो ये गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 इज राइट। Let us go next question, question number 98. Mitochondrial matrix is not site of फर्स्ट क्रेब्स साइकिल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन एंड प्रोटीन सिंथेसिस। तो ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है। माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स जैसे हमने पहले क्लोरोप्लास्ट बनाया था, अब हम माइटोकॉन्ड्रिया बनाएंगे जिसमें ये आउटर मेम्ब्रेन है और इनर मेम्ब्रेन है। स्टूडेंट्स आपको पता है माइटोकॉन्ड्रिया इज नेसेसरी फॉर एटीपी सिंथेसिस और एटीपी के लिए ईटीएस चेन इज रिस्पांसिबल। ईटीएस चेन एक कॉम्प्लेक्स चेन है जिसमें बहुत सारे प्रोटीन्स हैं जो एटीपी बनाते हैं, उसका साइट बहुत डिफाइन है, दैट इज बेसिकली प्रेजेंट ऑन
inner membrane foldings, that is cristae, that is a part of over here. लेकिन अगर आप मैट्रिक्स देखोगे जिसमें क्रेब्स साइकिल होता है, that is a second phase of respiration होता है, तो मैट्रिक्स में क्रेब्स साइकिल होता है, वो तो सेटिस्फाई कर रहा है. इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन बेसिकली क्रिस्टे में होती है, तो वो नॉन सेटिस्फाइंग है. थर्ड ऑप्शन वेरीफाई कर लेते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस. जैसे मैंने आपको पहले बताया कि माइटोकॉन्ड्रिया आल्सो सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल है, तो उसका खुद का डीएनए है. अगर डीएनए है तो प्रोटीन भी प्रेजेंट आर देयर इन इट. सो बेसिकली थर्ड ऑप्शन भी वेरीफाई कर रहा है. और ऐसे भी यहाँ पर बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं, जो एंजाइम बेसिकली प्रोटीन ही होते हैं, तो इट इज सेटिस्फाइंग द थर्ड ऑप्शन. Fourth is 2 and 3 both, and over here it is given not a site of, so obviously option आता है question option number 2. Let us go to next question.